आपने विकेट कीपिंग की थी शोएब अख्तर, मोहम्मद समी, तेज तेज बॉलर जो हकीकी फास्ट बॉलर थे। आजकल के जो हमारे पेसर्स हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि भागकर जो है वो स्पिन कर रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं कि पेसर्स का जो है पेस एकदम कम हो गया है और लगता ही नहीं है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। देखिए, स्पीड आप देख लें, इन्होंने यही चीजें करके ना हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स है ना, वो आगे हुए हैं। लास्ट ये नसीम शाह और शाहीन ही थे, वो भी बेचारे इंजरी के बाद वो 130 135 के रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपने आप को संभाला नहीं है। आपके पास जो पेस बैटरी थी, शुएब अख्तर था, मोहम्मद शमी था, उमर गुल था, और उसके बाद आपके पास इवन अब्दुल रजाक, राव इफ्तिखार 140 तक करते थे, लेकिन वो अपनी टेस्ट मैच में जगह नहीं बना पाते थे। आप अंदाजा, हमारे टाइम पे तो हर बॉलर 140 वाला ही होता था। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो पेस नीचे आ रही है, एक तो ये सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर्स बन गए हैं, डोमेस्टिक खेलते नहीं है। पेस उस वक्त आती है, फिटनेस उस वक्त आती है, इंजरी से निकल के आते हैं जब आप सीजन 2 खेले हो। आप देखें, मैं उस दिन देख रहा था स्टैट्स के शाहीन के सिर्फ 7 से 8 मैच है फर्स्ट क्लास के। आप अंदाजा लगा लें, 2018 से खेल रहा है, 7 से 8 मैच है फर्स्ट क्लास के। और जब पाकिस्तान खेला था, एक आधा मैच खेला था सिर्फ। तो और नसीम शाह के टोटल मेरे ख्याल से 9 मैच है या 15 मैच है। आप अंदाजा, वो मेरे साथ एक सीजन खेला था 2018 में, 6 मैच वो खेला था, उसके बाद तो वो डोमेस्टिक मेरे होते हुए नहीं खेला। आपका फिटनेस लेवल, आप 4 ओवर्स करने गए हैं, वर्कलोड मैनेज करने नहीं गए। इन लड़कों को भी सोचना चाहिए था। पीसीबी ठीक है, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देता है एक, लेकिन एक कोई टाइम होता है, लंबा टाइम गैप हो तो उसमें एनओसी दे दें। आपकी बैक टू बैक सीरीज है, लीग क्रिकेट भी खेलनी है, पीएसएल भी खेलनी है, तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनकी पेस कम हुई है इंजरी की वजह से। और यही मेरे ख्याल से इशू रहा है इन फास्ट बॉलर्स का, कि पेस नीचे आई है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आपने किसी को आने ही नहीं दिया, आपने रेस्ट मांगा ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है किसी को देखना खेलते हुए, बैकअप तैयार करते हुए। क्योंकि जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो यही चीजें चलेंगी। तो यही वजह रही है जो पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस, पेस, बैटिंग देख लें, 30-40 की सिर्फ एबिलिटी रह गई है, बड़े स्कोरों की अप्रोच ही नहीं है। उसके बाद कैप्टनसी आप देख लें, फिर फील्डिंग देख लें, फिटनेस लेवल देख लें। दूसरों पे बातें करते थे फिटनेस की, आज इन पे आई है। तो मेरे ख्याल से दूसरे लड़कों जो पाकिस्तान के हैं उनका भी अल्लाह है, वो भी अल्लाह से मांगते हैं, वो भी दुआ करते हैं। सिर्फ इनका हक नहीं है, अल्लाह इनको ढील देता गया, ये नहीं सुधरे तो अल्लाह ने रस्सी खींच ली है। तो अब इन पे वो सारी चीजें आ गई हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान खेलना और इसको लेके जाना ऑनेस्टी के साथ बड़ा जरूरी है। आपके ठीक है इख्तलाफात हो आपस में, लेकिन ये ना हो कि आप उसका कैरियर खराब करने जाएं, उसकी रेपुटेशन खराब करने जाएं, फजूल बातें करके, ट्रेंड चला के। ऐसे नहीं हो सकता। स्पिनर्स में पाकिस्तान ऐसा लगता है कि कहत पड़ गया है, हमें स्पिनर्स मिल ही नहीं रहे या जो हैं उनको आजमाया नहीं जा रहा। और अबरार मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा गया, उनकी परफॉर्मेंस भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी नहीं रही दूसरे टेस्ट में जब उनको खिलाया गया। तो इस कहत की क्या वजूहत समझ आती हैं आपको? देखिए, स्पिनर्स आना इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि आने दिया ही नहीं है, मौका दिया ही नहीं है, आपने खिलाया ही नहीं है। जो खिलाए हैं, जिन्होंने अपनी जगह बना ली, उनको साइडलाइन कर दिया। जैसे यासिर शाह की मैं दोबारा बात करूंगा, उसके बाद नुमान अली है। कहाँ गया नुमान अली? क्या उसने आउट नहीं किए हुए थे? क्या उसको उसकी सजा मिली है? उसको तकलीफ हुई है ऑस्ट्रेलिया में, अपेंडिक्स की, उसने ऑपरेट करवाया तो उसको साइडलाइन कर दिया। क्या कसूर है उसका? उस्मान कादिर का क्या कसूर है? साजिद का क्या कसूर है? बिलाल आसिफ का 5-5 आउट करके बाहर हुए हुए हैं। इनको, इन टीम मैनेजमेंट को, कप्तान में पेशेंस ही नहीं है कि स्पिनर बनाए जाते हैं, लंबे ओवर करके आउट करते हैं। और मिस्ट्री स्पिनर्स, सलीम भाई आपने देखा होगा, मेंडिस भी आया था, कई आए हैं अर्ली ऑन। वो समझ नहीं आती बैट्समैनों को, टीमों को कैसे खेलें। जब उस पे वर्क करते हैं, खेलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अब आपको पता है एनालिस्ट इतने होते हैं, बॉल टू बॉल एक्शन, क्या बॉल कर रहा है, वो सारी चीजें आते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मिस्ट्री स्पिनर को समझ नहीं आती, मैं अब बॉल कहाँ पे करूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, ब्रेक नहीं हो रही।
तो ये वजह इब्रार के साथ आनी आनी थी, जो उसने अर्ली ऑन आउट किए हैं वो किए हैं, लेकिन उसके बाद आपने उसको 1 साल सिर्फ टीम के साथ रखा हुआ है, ट्रैवलिंग करवाई है, आपने खिलाया नहीं है। अगर आपने वनडे में रखा है तो आप खिलाएं, अगर आपने टीम के साथ T20 लेके गए हैं तो खिलाएं। वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया है। आई डोंट नो क्या अप्रोच थी, क्या स्पिनर्स को आपने बनाना था, आपने शदाब के चक्रों में किसी को आने ही नहीं दिया, खेलने ही नहीं दिया। आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके स्पिनर्स बने? आपको बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, फिर ही जाके बनते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो, बैटर्स हो, बॉलर्स हो, उनको आप टाइमली मौका देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेस्ट मैच में आप देख लें कि आप अपने मेन बॉलरों को बाहर बिठा के आप इन एक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं। टेस्ट मैच हो रहा है कि कोई क्लब क्रिकेट हो रही है। आखिर में ये बता दें, कामरान के इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ होने वाली है अब, और बांग्लादेश ने जब ये हाल कर दिया तो अब तो हर आदमी यही कह रहा है कि यार जब इंग्लैंड आएगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म में थे, जब लगता था बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड यहाँ हमें 3-0 से हरा कर गया था 2022 में। अब आपको क्या लगता है कि कैसा रहेंगे सीरीज़ में नताइज, और बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सलीम भाई, सबसे अच्छी चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, चैंपियंस कप करवा रहा है वनडे। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है और चैंपियंस कप करवा रहा है। और आप अंदाजा लगाएं कि हमारी टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का सोच के वनडे कप करवा रहे हैं, वो अभी 4-5 महीने के बाद है। तो हमें ये सोच नहीं आ रही कि आने वाले 3 टेस्ट मैच हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप ये 4 डे करवाते, 3-3 4-4 मैच ये लड़के खेलते जो टेस्ट मैचेस में बिल्कुल फॉर्म नहीं है, उनकी फॉर्म वापस आती, तो वो पाकिस्तान के लिए फायदा होना था। शायद नए लड़के मिल जाते तो फायदा होना था। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, फिर इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज आ रही है, चेयरमैन साहब ने कहा हम कंप्यूटर से एक बटन प्रेस करेंगे तो हमारा 150 लड़का बाहर आ जाएगा, हमारा बैकअप तैयार हो जाएगा इस चैंपियंस कप से। तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने क्या दावे किए हुए हैं, ऐसे दावे आपको याद होगा हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक आज से 4 साल पहले उन्होंने यही बात की थी कि हमें स्पिनर चाहिए, हम कंप्यूटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे 15 स्पिनर्स आ जाएंगे, फास्ट बॉलर ऐसे आ जाएंगे, जो चीज चाहिए होगी आ जाएगी। तो आज चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बैकअप ही नहीं है, तो फिर वो बंदे साथ हैं। तो वो ऐसे तो क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तो इंग्लैंड भी अब आप ये सोचिएगा, इंग्लैंड भी अपनी रेपुटेशन के लिए ना और अच्छी तैयारी के साथ आएगी। उन्होंने कहना है कि बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया, तो हम लोग भी ऐसे ही करके आएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। क्योंकि अगर वो 19-20 उनके साथ हो गया टेस्ट मैच, अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, जीते, अगर वो ना जीत सके तो उनको क्रिटिसिज्म कितना सहना पड़ेगा, ये दिन में रखिएगा। तो वो इसलिए वो और ज्यादा स्ट्रांगली आएंगे।